आज हम लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड्स को देखने वाले हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप ये भी सीखोगे कैसे आप लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे उसको चेंज कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट अंडरस्कोर मेथड्स 1.py नाम की एक फाइल बनाई है, आप भी एक फाइल बना लेना। तो पहले अपन नोट्स की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं लिस्ट के अपेंड मेथड को। अपेंड मेथड क्या करता है, लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एड्स अ सिंगल एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में, देखो नाम से ही पता चल रहा है अपेंड, लिस्ट के एंड में क्या करेगा, एक एलिमेंट को ऐड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लेके रखा है, इसको कॉपी करते हैं, मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसको लेकर चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो मैंने वीएस कोड ओपन करके रखा है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको। तो देखो मित्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट 1 के अंदर एक लिस्ट है 1 2 3, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 डॉट अपेंड कर रहा हूँ। अपेंड किसको कर रहा हूँ, 4 को। किसको कर रहा हूँ, 4 को अपेंड कर रहा हूँ। तो अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो अपेंड के अंदर मैंने 4 को पास कर दिया, तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट के एंड में 4 को भी ऐड कर देगा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सेव करके रन करवाता हूँ, सेव किया मैंने, अब मैं इसको जैसे ही रन करवाता हूँ तो देखना क्या हुआ, 1 2 3 4 प्रिंट हुए। अगर मैं इसमें अपेंड नहीं करता, ठीक है, अब अगर मैं अपेंड नहीं करता तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको कमेंट किया, अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी अभी हटा देता हूँ, अब इसको रन करते हैं। मैंने क्या करा है, एक लिस्ट 1 ली है जिसके अंदर 1 2 3 है। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो आप देखना, पहले मैं इसको क्लियर करवा लेता हूँ। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो आप देखो, जैसी हमने लिस्ट 1 बनाई थी वैसी की वैसी लिस्ट 1 प्रिंट होकर आ गई। 1 2 3 है लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है। लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट प्रिंट होकर आ गए। मैंने बोला ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को भी अपेंड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को भी अपेंड कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको जैसे ही रन करवाने की कोशिश करता हूँ मित्र, तो देखना क्या हुआ, क्या हुआ देखो जल्दी, 1 2 3 4 एक अपेंड हो गया। 4 जो हमने दिया था कि 4 को अपेंड कर दो ये लिस्ट 1 में, तो क्या हुआ, 4 लिस्ट 1 में अपेंड होकर आ गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अपेंड मेथड करता क्या है। ठीक है, समझ गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं और, ठीक है, और एग्जांपल से देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ, है ना। इसको मैंने कमेंट किया। अब अपन क्या करते हैं, लिस्ट 1 को तो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, हम लिस्ट 1 को प्रिंट करवा रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसकी लेंथ को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट कर दो किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ किसकी प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है लिस्ट 1 की लेंथ। तो पहले क्या होगा, लिस्ट 1 प्रिंट होकर आएगी, फिर उसके बाद उसकी लेंथ प्रिंट होकर आएगी। मैंने बोला ठीक है, रन कर दो। जैसे ही हमने रन किया तो देखो, लिस्ट 1 थी 1 2 3, उसकी लेंथ कितनी थी, 3 थी, क्योंकि लेंथ कहाँ से काउंट होती है, 1 से, 1 2 3। लिस्ट 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी लेंथ कितनी है, 3 है। मैंने बोला ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को अपेंड कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, 4 को अपेंड किया, अब मैंने सेव किया। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब लिस्ट 1 कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 4 इसमें अपेंड हो गया। लिस्ट 1 के अंदर 4 अपेंड हो गया और इसकी लेंथ भी 3 से हटके क्या हो गई, 4 हो गई। आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसको रन किया तो क्या आउटपुट आया, ये आउटपुट आया, आप देख सकते हो। ओके, इतना तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर हो गया कि अपेंड मेथड क्या कर रहा है, लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करने का काम कर रहा है। समझ आया मित्र, समझ आया। अब और थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने किया इसको कॉमेंट, मैंने क्या किया, इसको कमेंट किया, मैंने बोला ठीक है, कर दिया कमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक नम नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट रख दी, कुछ भी नहीं है इस लिस्ट के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट है। मैंने बोला ठीक है, इसको प्रिंट करवा के बता दो भैया। तो मैंने बोला ये लो, इसको मैंने करवाया प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या कर दिया, हमने नम को पास कर दिया। हमने क्या करा, नम को पास कर दिया। जैसे ही रन करूंगा कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया, एम्प्टी लिस्ट वैसी की वैसी प्रिंट होकर आ गई। मैंने बोला ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने बोला कि जो नम है ना, नम नम में क्या करो, अपेंड करो। अपेंड करो किसको, फॉर एग्जाम्पल आप 3 को अपेंड कर दो। किसको अपेंड करो, 3 को अपेंड कर दो, है ना। तो मैं जैसे इसको सेव करके रन करता हूँ तो अब देखना क्या होगा। ये देखो, लिस्ट के अंदर 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नम डॉट अपेंड, अपेंड कर रहा हूँ 5 को, ठीक है। किसको अपेंड कर रहा हूँ, 5 को कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में अपेंड करने का काम करता है। तो 3 के बाद 5 अपेंड होकर आएगा, ठीक है। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ
तो अब देखो 3 के बाद 5 आ गया। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, 502 का बंडल भी अपेंड कर दूँ, 502 के बंडल को अपेंड कर दूँ। तो मैंने बोला ये लो भैया 502 के बंडल को अपेंड कर दिया मैंने, मजाक कर रहा हूँ ठीक है। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो क्या हुआ, 3, 5 और 502 का बंडल आपको प्रिंट होकर आ गया। मैंने बोला ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। अपेंड क्या कर रहा है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करने का काम कर रहा है। ठीक है ठीक है, ये भी समझ आ गया। मैं इसको और कॉमेंट करता हूँ, मैं इसको और कॉमेंट करता हूँ। एक बार और एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने बोला नेम, मैंने बोला नेम, नेम के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल नेम ले लेते हैं। मैंने बोला एक का नाम है एलेक्स, क्या नाम है, एक का नाम है एलेक्स, एक का नाम है रमेश। मेरे दोस्त का नाम ले लेते हैं रमेश, ठीक है। एक का नाम है एलेक्स और एक का नाम है रमेश, 2 एलिमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम डॉट अपेंड, अपेंड कि एक और दोस्त मेरा रह गया। कौन है मेरा दोस्त, मेरा एक और दोस्त रह गया सुरेश, तो सुरेश को भी अपेंड कर दूँ। तो सुरेश क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। मैंने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो नेम को। मैं जैसे इसको सेव करके रन करता हूँ तो लिस्ट के एंड में सुरेश आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा कि ये क्या करता है, अपेंड क्या करता है। फिर से मेरे साथ बोलो, लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है, समझ आया। अब थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं, कमेंट कर देते हैं। और ये नेमों को ना, ये नेम है, जो भी ये नेम है, इसको ए नाम के वेरिएबल के अंदर अभी स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। और बी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर कुछ नेम और रख देते हैं। मैंने बोला सुरेश जी तुम इधर आ जाओ, और एक और रैंडम नाम ले लेते हैं कोई सा, जॉन, ठीक है। ये ले लिया। मैंने बोला ठीक है, एक ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट है, 2 आइटम है उसके अंदर, एलिमेंट्स है। और बी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर भी एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए डॉट अपेंड, ए डॉट अपेंड, ए के अंदर अपेंड कर रहा हूँ किसको, मैंगो। मैंने बोला कोई सा भी फ्रूट अभी करवा दो अपेंड, चेक कर लेते हैं अपेंड हुआ कि नहीं। मैंने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो मित्र, किसको, ए को प्रिंट कर दो। तो क्या होगा देखो, एलेक्स, रमेश और मैंगो प्रिंट होकर आ जाएंगे। क्यों मैंगो प्रिंट होकर आया, क्योंकि हमने अपेंड करा है बाद में, समझ आया मित्र। तो इसको तो अभी करते हैं कॉमेंट, इसको हटाते हैं, ठीक है। मैं ए डॉट अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना मैं क्या अपेंड कर रहा हूँ। मैंने बी को अपेंड कर दिया, मैंने ए के अंदर बी को अपेंड कर दिया। बी के अंदर भी एक लिस्ट थी, ध्यान से देखो, बी के अंदर भी एक लिस्ट थी और मैंने ए के अंदर बी वाली लिस्ट को अपेंड कर दिया। तो क्या प्रिंट होकर आएगा, कमेंट्स करके बताओ, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो देखना क्या हुआ, देखना ये देखो क्या हुआ। एलेक्स और रमेश लिस्ट 1 में जो हमारे ए के अंदर लिस्ट थी उसके अंदर क्या थे, एलेक्स और रमेश थे। ये दोनों तो प्रिंट होकर आए, लेकिन हमने क्या करा, अपेंड के अंदर बी को पास किया। तो बी के अंदर क्या थी, ये लिस्ट थी। तो ये लिस्ट वैसी की वैसी उठ के ये वाली लिस्ट के अंदर चली गई। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमें अपेंड मेथड के बारे में अच्छा समझ आ रहा है कि अपेंड मेथड क्या कर रहा है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या दी, बी के अंदर एक लिस्ट थी तो मैंने लिस्ट को ही पास कर दिया। तो पूरी की पूरी लिस्ट को ले जाकर उसने यहाँ पे अपेंड कर दिया, है ना, ऐड कर दिया बेसिकली। तो देखो भैया अब अपन नोट्स की तरफ चलते हैं। मैंने बोला चलो भैया नोट्स की तरफ, यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिख के रखे हैं। तो अपेंड मेथड ये रहा, है ना, ध्यान से देखना अपेंड मेथड कहाँ है, ये रहा। द अपेंड मेथड अपेंड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। हमको पता है एंड लिस्ट के एंड में अपेंड करने का काम करता है। सिंटेक्स कैसा होता है, जो भी हमारी लिस्ट होती है जिसके अंदर हमें अपेंड करना होता है, फिर हम क्या करते हैं, डॉट अपेंड मेथड लगाते हैं। हम क्या करते हैं, डॉट अपेंड मेथड लगाते हैं और उसके अंदर जिसको भी ऐड करना होता है उसको हम पास कर देते हैं। चाहे वो लिस्ट हो, लिस्ट को पास करेंगे तो वैसी की वैसी लिस्ट उठा के ले जाएगा, स्ट्रिंग को पास करेंगे तो वैसी की वैसी स्ट्रिंग उठा के लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, चलो अभी रुको, ठीक है। तो देखो मित्र अभी मैं जाता हूँ नोट्स की तरफ। यहाँ पर अब यहाँ पे मैंने एक्सटेंड मेथड का लिखा है। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एड्स मल्टीपल एलिमेंट टू एंड ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे अपेंड की डेफिनेशन क्या है, एड सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड क्या करता है, एड्स मल्टीपल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। मल्टीपल एलिमेंट्स को जब हमें ऐड करवाना होता है उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं, उस केस में हम मदद लेते हैं एक्सटेंड की। तो देखो भाई तरह मैं तुमको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इसको कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी, इसको VS कोड में लेकर गया। मैंने बोला कि देखो अभी अपेंड कर रहा हूँ, देखना मैंने क्या करा है,
मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे अपेंड हुआ है, ठीक है। मैंने लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3 लिया है। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, है ना। मैं इसको रन करवाता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने इसको रन करवाया तो 1 2 3 प्रिंट होकर आया। एक लिस्ट 1 थी जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे 1 2 3, और उनको मैंने प्रिंट करवा लिया, तो वैसी की वैसी लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ गई। मैंने बोला ठीक है, इतना काम हो रहा है। लेकिन अगर क्या हो, इसके अंदर मैं अपेंड करवाऊँ 4 और 5 को, मैंने क्या करा, इस अपेंड मेथड के अंदर एक लिस्ट पास कर दी, तो क्या होगा, ये ऐसी की ऐसी लिस्ट उठाकर ले जाकर वैसे की वैसी प्रिंट करवा देगा। देखो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है मित्र। तो देखो यहाँ पे मेरी लिस्ट 1 है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 है। अब इसने क्या करा, हमने अपेंड करने का बोला कि अपेंड कर दो ये, तो क्या करा, ये लिस्ट को वैसी की वैसी उठाई और इसने क्या करा, यहाँ पे अपेंड करवा दिया। लिस्ट के एंड में इसने 4 5 वाली जो हमारी लिस्ट हमने पास करी थी, वो पूरी की पूरी लिस्ट को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी लिस्ट को ले जाकर ऐड कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी लिस्ट को ले जाकर ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने किया इसको कॉपी, है ना, और कमेंट भी कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड मेथड लगाता, अब अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड मेथड लगाता तो क्या होता, देखना, ठीक है। एक्सटेंड लगाता तो अब देखना क्या होता है। तो देखो मित्र, अब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, वो लिस्ट को ले जा रहा था, ये पूरी की पूरी लिस्ट को अपेंड मेथड क्या कर रहा था, ये पूरी की पूरी लिस्ट को ले जाकर अपेंड कर रहा था। लेकिन एक्सटेंड मेथड क्या कर रहा है, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को वो क्या कर रहा है, लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपेंड कर रहा है। ये लिस्ट को उठा के नहीं लेके गया, ये लिस्ट को उठा के नहीं लेकर गया, ये क्या करा, इसने एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाकर लिस्ट 1 के अंदर डाल दिया। मैंने बोला ठीक है, समझ गए, ठीक है समझ गया। अगर यहाँ पे अपेंड होता, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ पे अपेंड होता तो देखना, अपेंड क्या करता था, APPEND, अपेंड क्या करता था, देखो फिर से देखो, अपेंड ने क्या करा, अपेंड ने ये देखो क्या करा, लिस्ट को उठा के डाल दिया इधर का इधर, है ना। लेकिन एक्सटेंड मेथड क्या कर रहा है, मैं अगर एक्सटेंड लगा दूँ, एक्सटेंड क्या कर रहा है, इसको मैंने सेव किया और रन किया, तो देखो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ये लिस्ट में ऐड कर रहा है, लिस्ट के एंड में ऐड कर रहा है। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा मित्र, अपेंड क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करने का काम करता है, और एक्सटेंड क्या करता है, जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड में अपेंड करवाना होता है, उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं, एक्सटेंड की मदद लेते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करना, सब समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप रेफरेंसेस ले सकते हो, गूगल करो, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंसेस लो, चैट जीपीटी करो, जो करना है करो, रेफरेंसेस लो, ठीक है। ठीक है। अब इंसर्ट क्या करता है, हमने अपेंड को देखा, हमने एक्सटेंड को देखा, अब हम देखेंगे इंसर्ट को। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट एन एलिमेंट टू द स्पेसिफिक पोजीशन, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें एलिमेंट्स को ऐड करवाना होता है, उस केस में हम इंसर्ट की मदद लेते हैं। अपेंड क्या कर रहा था, लिस्ट के एंड में अपेंड करने का काम कर रहा था। एक्सटेंड क्या कर रहा था, लिस्ट के एंड में अपेंड करने का काम कर रहा था। लेकिन अगर हम चाहें कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें किसी एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट मेथड के अंदर हम दो चीज़ें देंगे, क्या देंगे, रुको मैं बताता हूँ। मैं जाऊँगा नोट्स की तरफ, यहाँ पे मैंने इंसर्ट के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आओ, डेफिनेशन को देखो। द इंसर्ट मेथड इंसर्ट द स्पेसिफाइड वैल्यू टू द स्पेसिफाइड पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे हमें किसी भी वैल्यू को ऐड करना होता है, इंसर्ट करना होता है, उस केस में हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो मित्र, ये दो पैरामीटर लेता है, ये पैरामीटर भी लेता है। एक होती है पोजीशन जो कि रिक्वायर्ड होती है, आपको देना ही होता है, कौन सी पोजीशन पे आप ऐड करना चाहते हो, इंडेक्सिंग के थ्रू बता सकते हो। एक होता है एलिमेंट, ये भी रिक्वायर्ड होता है, आप कौन सी पोजीशन पे कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट को भी पैरामीटर में देते हैं। तो रुको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने किया इसको कॉपी, मैं लेकर गया इसको VS कोड में, मेरा VS कोड किधर है, ये रहा। तो चलो भैया, इसको पेस्ट किया मैंने। तो देखो मित्र, यहाँ पे क्या है, लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3 है, लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट इंडेक्स पे ए को पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले हटाता हूँ। मैंने क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स पे ए को पास कर दिया, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है, ये 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है 2, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो, देखो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ गया, ए आ गया, ओके। सो आई होप कि आपको इंसर्ट मेथड के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इंसर्ट मेथड क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें किसी वैल्यू को इंसर्ट करवाना होता है, उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं, इंसर्ट
मेथड की मदद लेते हैं। हम किसकी मदद लेते हैं? इंसर्ट मेथड की मदद लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर काफ़ी सारे नेम है। मैंने बोला एक लिस्ट है, इसके अंदर एक एलेक्स है और इधर है मेरा रमेश भाई, रमेश। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम के अंदर अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड नहीं सॉरी इंसर्ट कर रहा हूँ, सॉरी ठीक है, इंसर्ट कर रहा हूँ। किसको? नेम के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स है ना मित्र, फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करो। किसको इंडेक्स इंसर्ट करो? सुरेश को फर्स्ट इंडेक्स पे सुरेश की जगह है, फिर रमेश की है। तो अब मैंने क्या करा, सुरेश को इंसर्ट किया फर्स्ट इंडेक्स पे और प्रिंट करवा लेता हूँ नेम को। ठीक है, तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। लो इंडेक्स पे क्या है? एलेक्स है और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? रमेश है। लेकिन मैंने बोला कि आप इंसर्ट करो फर्स्ट इंडेक्स पे सुरेश को। आप क्या करो? सुरेश को फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करो। तो मैं जैसे ही सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे एलेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे सुरेश आ गया है। ठीक है, तो सुरेश कहाँ आ गया? फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि आप सेकंड इंडेक्स पे क्या करो, सुरेश को रखो, तो क्या होता? सुरेश सेकंड इंडेक्स पे आ जाता। ये देखो सुरेश यहाँ आ गया। अगर मैं बोलूँ इसको 0 इंडेक्स पे रख दो, तो सुरेश कहाँ जाता? 0 इंडेक्स पे आ जाता। ये देखो सुरेश कहाँ गया? 0 इंडेक्स पे आ गया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इंसर्ट मेथड क्या कर रहा है। इसको करता हूँ मैं कमेंट, इसको मैंने किया कमेंट, समझ आया मित्र? मैंने इसको कर दिया कमेंट। हम जाते हैं नोट्स की तरफ। अब हम देखने वाले हैं रिमूव मेथड के बारे में। किसके बारे में? रिमूव मेथड के बारे में। रिमूव क्या करेगा? हमें किसी भी एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा, उस केस में हम किसकी मदद लेंगे? हम रिमूव मेथड की मदद लेंगे। तो मैंने बोला इसको कॉपी किया, मैंने किया इसको कॉपी और इसको लेकर गए यहाँ पे। चलो आ जाओ, यहाँ पे मैंने इसको छेप दिया। अब ध्यान से देखना मित्र, यहाँ पे हुआ क्या? जैसे इसको रन करता हूँ तो आया 132। क्यों ऐसा आया मैं बताता हूँ। रिमूव मेथड क्या करता है, हम रिमूव मेथड के अंदर इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करते। हमको जो भी वैल्यू को रिमूव करवाना होता है, जो भी एलिमेंट को हमको रिमूव करवाना है, उस एलिमेंट को पास करेंगे। तो मैंने बोला देखो मित्र, हम 2 को रिमूव करवाना चाहते हैं, हम 2 को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो जो पहले वाला 2 होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद वाले 2 को कुछ नहीं करेगा। जो पहले यूज़ किया जाएगा 2, उसको ये रिमूव कर देगा। तो मैंने बोला ये लो, सेव किया तो ये रिमूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम इसको कमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर काफ़ी सारे नेम्स है। एक के अंदर एलेक्स है, ठीक है, फिर क्या है? रमेश है, मेरा दोस्त रमेश है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रॉबर्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ले लेते हैं सुरेश है, और एक और बार ले लेते हैं रमेश है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करूँगा और रिमूव मेथड के अंदर मैं बोलूँगा कि जो रमेश है ना उसको क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, रमेश को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो क्या होगा मित्र, देखो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, जल्दी से नेम को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ध्यान से देखना क्या होगा। रिमूव मेथड क्या करता है पहले ये बताओ। रिमूव मेथड क्या करता है बताओ। रिमूव मेथड एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा। तो रमेश यहाँ पे है, हमने रमेश को पास करा है, तो रमेश यहाँ पे भी यूज़ किया है और यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो जहाँ पे पहला यूज़ किया होगा इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैंने बोला इसको सेव करो और इसको जैसे ही रन करूँगा मैं, तो ध्यान से देखना क्या हुआ। एलेक्स प्रिंट हुआ, रॉबर्ट प्रिंट हुआ, सुरेश प्रिंट हुआ, फिर रमेश प्रिंट हुआ। ये वाला रमेश को उसने रिमूव कर दिया। तो रिमूव मेथड क्या कर रहा है, जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू होगी उसको बेसिकली रिमूव करने का काम करेगा। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा। अब लास्ट हम देखेंगे पॉप मेथड के बारे में। पॉप मेथड काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको करते हैं कॉपी किया। इसको अपन बाद में पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले इसको करता हूँ मैं यहाँ से कॉमेंट। रिमूव मेथड भी पढ़ा दिया, अपन देखेंगे पॉप मेथड के बारे में। तो पॉप मेथड करता क्या है, पॉप मेथड है ना, देखो मैं तुमको पहले वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो पहले हमने रिमूव के बारे में पढ़ा। रिमूव मेथड रिमूव द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, वही लिखा हुआ है, ठीक है, सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो ये रिमूव मेथड क्या कर रहा था, रिमूव मेथड एक वैल्यू लेता था, है ना, और उस वैल्यू को फर्स्ट जो भी वैल्यू रहती थी उसको डिलीट कर देता था, हटा देता था, रिमूव कर देता था। लेकिन पॉप क्या करता है, पॉप के अंदर हम एक पोजीशन पास करते हैं। पॉप के अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं। उस इंडेक्स के हिसाब से वो क्या करता है, वैल्यू को रिमूव करता है ना। और एक बात और याद रखना, नोट में मैंने लिख के रखा है, द पॉप मेथड रिटर्न द रिमूव्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू रिमूव करेगा उसको रिटर्न करेगा। तो एग्जांपल से देखते हैं, फिर डेफिनेशन के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। तो मैं गया VS कोड पे। तो देखो मित्र, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है मित्र 1 2 3 है। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ
पॉप मेथड के अंदर कुछ भी पास नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, देखना ये बाय डिफ़ॉल्ट किसको रिमूव करेगा, 3 को रिमूव कर देगा। तो अगर मैं पॉप मेथड के अंदर कुछ भी पास नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहती है, लास्ट वाली को उठाकर लेकर जाता है, लास्ट वाली को डिलीट कर देता है। तो लास्ट वाली इंडेक्स पे क्या था, 3 था, तो लास्ट वाली वैल्यू को इसने डिलीट कर दिया। मैंने बोला ठीक है। अगर मैंने बोला इसको कि आप क्या करो, 0 इंडेक्स पे जो भी है ना उसको डिलीट करो, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो 1 को क्या कर देगा, पॉप कर देगा, 1 को क्या कर देगा, पॉप कर देगा, एक तरीके से रिमूव कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या करा, 1 को डिलीट कर दिया। ये देखो 1 को क्या करा, उस लिस्ट में से रिमूव कर दिया। समझ आया मित्र, समझ आया। लेकिन रिमूव मेथड का हम यूज़ करते थे तो रिमूव मेथड के अंदर हमको वैल्यू देना होती थी। लेट से हम 1 को देते थे तो 1 को ही डिलीट करेगा, इंडेक्स के ऊपर काम नहीं करेगा। तो देखो 1 डिलीट हो गया। लेकिन पॉप मेथड क्या करता है, इंडेक्सिंग पर काम करता है। पॉप मेथड क्या करता है, इंडेक्सिंग पर काम करता है। हमने बोला 0 इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट करो, हमने क्या बोला, 0 इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट करो, तो ये 0 इंडेक्स वाला डिलीट कर दिया। अगर मैंने बोला कि 1 इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट करो, तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, तो 2 को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा बेसिकली। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो 2 रिमूव हो गया है, पॉप कर दिया, 2 को एक तरीके से पॉप कर दिया। फिर एक और चीज़ बताता हूँ, पॉप के अंदर हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको पॉप कर देता है। क्या करा, लास्ट वाला एलिमेंट क्या था, 3 था, तो 3 को क्या कर दिया उसने, लिस्ट के अंदर से पॉप कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे रिमूव मेथड होता, रिमूव मेथड होता तो ये क्या करता, ध्यान से देखना, क्या करता, एक एरर पास कर देता। कौन सा एरर, टाइप एरर। और ये बोल रहा है 0 आर्ग्यूमेंट पास, आपने एक भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है, तो ये क्या कर देता, एरर दे देता। लेकिन पॉप मेथड एरर नहीं देता है। पॉप मेथड क्या बोलता है कि अगर आपने कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर दूंगा। तो लास्ट वाला वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 को इसने रिमूव कर दिया। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। पॉप मेथड क्या कर रहा है, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो लास्ट वाला एलिमेंट होता है। अगर कुछ भी इंडेक्स में आपने पास नहीं किया है तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर देगा। और अगर आपने इंडेक्सिंग पास करी है तो उस इंडेक्स के हिसाब से वो सारी चीज़ों को पॉप करेगा, रिमूव करेगा। और एक चीज़ वो नोट याद रखना, नोट में मैंने ये लिखा था कि ये कुछ रिटर्न भी करता है। फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न नाम का एक वेरिएबल के अंदर इसको सेव करवा लेता हूँ। रिटर्न नाम के वेरिएबल के अंदर रिटर्न नहीं लेते, एक काम करते हैं हम, कुछ रिटर्न तो कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, RETURN रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू, रिटर्न वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर इसको स्टोर करवा लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने बोला आप रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कर दो और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी एलिमेंट को रिमूव करेगा ना उसको प्रिंट करेगा। क्या करेगा, जो भी एलिमेंट को रिमूव करेगा उसको प्रिंट करेगा। तो देखो अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट किसको रिमूव करेगा, 3 को रिमूव करेगा, क्योंकि 3 लास्ट एलिमेंट है। तो जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको ये रिमूव करेगा, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करा। अब मैंने क्या करा, ये रिटर्न क्या कर रहा है, पॉप मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, जो भी एलिमेंट को इसने रिमूव किया है उसको ये रिटर्न कर रहा है। 3 को इसने रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंडेक्स मेथड पास कर दी, यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग लगा दी कि अब 0 इंडेक्स पे जो भी है ना उसको रिमूव कर दो। तो लिस्ट में से तो ये रिमूव कर देगा, लेकिन ये जिसको रिमूव करेगा ना, देखो इसने क्या रिमूव करा, 1 रिमूव करा है ना। तो मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ। प्रिंट करवा के मैं क्या कर देता हूँ, लिस्ट 1 को पास कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना मित्र, अब होता क्या है, ध्यान से देखना। तो मैंने बोला आप क्या करो, इसको रन कर दो। जैसे ही रन करूँगा तो देखो मैंने 0 इंडेक्स पे जो भी था उसको क्या करा, रिमूव करने का बोला, पॉप करने का बोला। तो 0 इंडेक्स पे क्या था, 1 था, तो 1 रिमूव होकर आ गया, तो ये प्रिंट होकर आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट 1 में से 1 रिमूव हो गया है, यहाँ आप देख सकते हो 1 रिमूव हो गया है। अब इसने रिटर्न क्या करा, रिटर्न इसने जो भी वैल्यू को पॉप किया है, जो भी वैल्यू को हटाया है, 1 को इसने हटाया है, तो 1 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से चलते हैं नोट्स की तरफ। हमने देखा पॉप मेथड क्या करता है। पॉप मेथड किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें किसी वैल्यू या फिर एलिमेंट को डिलीट करना होता है, रिमूव करना होता है, उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं, उस केस में हम मदद लेते हैं पॉप की। और पॉप का कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है कि लिस्ट डॉट पॉप हम एक पोजीशन देते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू कि आप 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको डिलीट कर दो, आप फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट कर दो, है ना। और इसकी बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन कुछ भी नहीं देता हूँ, बाय डिफॉल्ट किसको पॉप
करेगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर देगा। और एक नोट और दिया था कि पॉप मेथड कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, जो भी जिसको भी इसने डिलीट करा है, जिसको भी इसने रिमूव करा है, उसको ये रिटर्न करता है। तो आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे भी हम इसके बारे में समझेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।